अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आप मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों और सक़ाफ़तों को समझना चाहते हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि उनके अंदर जो इख्तिलाफ़ नज़र आता है वो नज़रों का है या वो हकीकत का है, तो आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। आप इस चैनल के ऊपर तशरीफ़ लाए और आपको यहाँ पर एक अमन की सोच नज़र आएगी। आपको यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ फ़िक्र के एहतराम के साथ आपको इख्तिलाफ़ भी नज़र आएगा, आपको भाईचारे का फ़रोग़ भी नज़र आएगा। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि दुनिया के अंदर मज़ाहिब वो अपना क्या किरदार अदा करते रहे हैं, मज़ाहिब की तारीख़ क्या है, इस्लाम की तारीख़ क्या है, और आज जो दुनिया वो अमन की इतनी तलबगार है, अमन चाहती है, तो इसकी वजह क्या है और ये कैसे मुमकिन होगा। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग एक जगह एक पुरअमन अंदाज में कैसे रह सकते हैं, एक दूसरे के अंदर बर्दाश्त कैसे पैदा हो सकती है, हम कैसे अपने इख्तिलाफ़ात को रखते हुए दूसरे का एहतराम, दूसरे के अक़ीदे का, दूसरे की सोच का, फ़िक्र का, नज़रिए का, आइडियोलॉजी का कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ और आपको ये कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जो है वो इसको कंटिन्यू करें, अपनी राय से नवाजें, अपनी तजावीज़ दें। आप क्या बेहतर समझते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपकी नज़र में अमन कैसे आ सकता है, आपकी नज़र में मुख्तलिफ़ सोच के होते हुए इंसान अमन के साथ, मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ कैसे रह सकता है, एक दूसरे की बर्दाश्त कैसे कर सकता है। क्योंकि इस वक्त दुनिया को जो मज़हब के नाम पर जो नफ़रत करती इतनी फैल गई है या वो फैलाई गई है, तो उससे एक जो चेहरा सामने आता है वो यही है कि जैसे कि बाज़ लोग कह देते हैं कि मज़हब जो है वो नफ़रत का बायस है। तो दुनिया के अंदर करोड़ों लोग वो मज़ाहिब को मानने वाले हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लोग नफ़रत की बात करते हो। तो वजह क्या है, इस वजह को हम समझेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें और आगे बढ़ाएं। अच्छी बात को आगे बढ़ाना सदका होता है, अच्छा काम है। और यहाँ पर हम समझेंगे कि हमें इस दुनिया को हम कैसे अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।